Hi guys, welcome back. Myself, Professor Anurag Gupta from Arihant Academy Science, and we are helping you all in understanding shortcuts of MSTCET. If you want that all our shortcut videos, all notifications should come to your mobile, like, share, and subscribe our YouTube channel. Do not forget to press the bell icon. Today we are going to consider a topic definite integration. इससे पहले we have already considered the topic indefinite integration. Today we are going to understand definite integration part of it. Means shortcuts that are related to definite integration. Now एक चीज तो आपको समझेगी जब आपने थियरी किया है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के हाफ ऑफ द सम्स इनडेफिनेट के स्टाइल से ही होते हैं. मीन्स दे माइट नॉट हैव एनी न्यू काइंड ऑफ अ शॉर्टकट, बट सम ऑफ द मेथड्स माइट हैव. फॉर एग्जाम्पल, let me begin with directly the shortcuts. Why to discuss too much of indefinite in this video? We have already discussed the indefinite in the earlier two videos. First one, integration 0 to pi by 2. Remember, ये जो pi by 2 लिमिट है ना, ये बहुत काम की है. 0 से pi by 2. इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ x रेज टू सम पावर. बट रिमेंबर दिस पावर शुड बी अ नेचुरल नंबर स्ट्रिक्टली. मतलब ये कोई फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. दिस पावर शुड बी अ नेचुरल नंबर. इफ इट इज सो, then integration sin x whole raised to n can be written as n minus 1 divided by n. Power minus 1 divided by power. And integration immediately reduces itself by 2 powers. That is, it becomes sin x raised to n minus 2. अब यही शॉर्टकट कॉस के लिए भी वैलिड है. जो हमने साइन के लिए किया वही सिस्टम कॉस के लिए भी वैलिड है. मतलब 0 to pi by 2 cos x raised to n dx. Same formula and same condition. Same condition means n should again be a natural number strictly. So, if it is cos x whole raised to n, n is a natural number, you can follow the same formula n minus 1 divided by n. Integration 0 से pi by 2 cos x whole raised to n minus 2 dx. तो इट इज इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin x whole raised to n dx. इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 cos x whole raised to n dx. सेम शॉर्टकट्स इट यूजेस. इनफैक्ट अब आपने ये जो शॉर्टकट देखा, इसमें एक सिंपल सब्सिडरी सिस्टम याद रखना. इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 सिर्फ sin x dx मतलब पावर 1. इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin x dx या इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 cos x dx. दोनों का आंसर 1 होता है. बोथ ऑफ देम हैव अ वेरी स्टैंडर्ड आंसर. आंसर इज 1. यानी अगर पावर 1 है तो आंसर इज 1. अब ऐसे मत बोलना कि पावर 2 है तो आंसर इज 2. नो,
ओनली ये फॉर्मूला 0 to pi by 2 sin x dx या 0 से pi by 2 cos x dx, आंसर इज 1। नाउ ये क्यों करा? ऊपर का शॉर्टकट देखो और नीचे का शॉर्टकट देखो, दोनों को रिलेट कर सकते हो। मींस अगर किसी ने तुमसे क्वेश्चन पूछा इंटीग्रेशन 0 से pi by 2 sin x raised to 5 dx, तो कैसे करोगे? लिमिट्स 0 to pi by 2 मतलब जैसी चाहिए थी वैसी ही है। अगर वो क्वेश्चन आया है, पावर कितनी है? 5 minus 1 डिवाइड बाय 5, दैट इज n minus 1 डिवाइड बाय n। तो 5 minus 1 डिवाइड बाय 5। अब तुम खुद सोचो, जैसे ही तुमने ये लगाया, मैंने क्या बोला था फॉर्मूले में? पावर रिड्यूसेस बाय 2, यानी ये जो 5 पावर है अब ये रिड्यूस होके कितनी हो गई? 3। जैसे ही ये पावर 3 हो गई, यही शॉर्टकट वापस लगेगा पावर 3 के साथ, मतलब 3 minus 1 डिवाइड बाय 3। हाँ, अब 3 के साथ भी लग गई, पावर अगेन रिड्यूसेस बाय 2, तो रिड्यूस होके पावर कितनी हो गई? 1। अगर अब पावर 1 हो गई, मतलब तुम्हारे पास बचा इंटीग्रेशन 0 से pi by 2 sin x dx, और वो तो 1 होता है। मतलब तुम्हारा आंसर इज सिंपल, 5 minus 1 4 upon 5 into 3 minus 1 2 upon 3 into, और इसका आंसर 1 है। ये देखो आंसर इज 8 by 50। इतना सिंपल है। पावर रिड्यूसेस बाय 2, अब 2 कम होते होते वो अकेला sin x बच गया। जैसे ही वो अकेला sin x बच गया, मेरा ये फॉर्मूला पिक्चर में आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ पता है? आपने पावर ली 5 विच इज ऑड। अगर आप यही पावर इवन लेते, सपोज cos का एग्जांपल ले लो, और आपको पूछा गया cos x रेज़ टू 8, 0 से pi by 2, मेरे को तो शॉर्टकट लगाना है और ये शॉर्टकट वैलिड है जो हम लोग ने यहां पे किया, cos x रेज़ टू 8। तो कैसा जाएगा? 8 minus 1 डिवाइड बाय 8, मतलब जो हमने करने को बोला था 7n minus 1 डिवाइड बाय n। पावर ने क्या बोला? जैसे ही शॉर्टकट लगाते हो पावर रिड्यूसेस बाय 2। जैसे ही पावर ने अपने आप को रिड्यूस बाय 2 किया, 6 हो गई। 6 में यही शॉर्टकट वापस लगा और अपने को मिला 6 minus 1 डिवाइड बाय 6। जैसे ही तुमने इसको 6 minus 1 डिवाइड बाय 6 लिखा, यानी 6 भी अप्लाई हो गया, पावर रिड्यूस होके हो गई 4। पावर रिड्यूस होके 4 हो गई, तो यही शॉर्टकट पावर 4 के साथ लगा, 4 minus 1 डिवाइड बाय 4। पावर को तो 2 कम होने से मतलब 4 अगेन रिड्यूस होके 2 हो गया। पावर रिड्यूस होके अगेन 2 हो गई, मतलब फॉर्मूला लगेगा 2 minus 1 डिवाइड बाय 2। पर अब सोचो, अगर पावर हर बार 2 कम हो रही है तो 2 रिड्यूस होके हो गया 0। अब 0 पावर का मतलब क्या हुआ? यू आर राइटिंग इंटीग्रेशन 0 से pi by 2 sin x रेज़ टू 0, और मैथ्स बोलता है एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1। मतलब ये आंसर क्या आएगा? 7 by 8 into 5 by 6 into 3 by 4 into 1 by 2 into, अब एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, मतलब आप 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x।
x उसमें लिमिट डालोगे पाई बाय 2 माइनस 0, तो बेटा आने वाला पाई बाय 2 ही है, कुछ बदलने वाला नहीं। सो दैट्स योर आंसर। थोड़ा बहुत रिडक्शन कर सकते हो तो कर लो, ये कट के 2 हो गया, बाकी कुछ भी कम नहीं होने वाला है। मतलब इसका फाइनल आंसर बोलेगा आई एम 35 पाई। चेक कर लो, ऊपर 7 इंटू 5 इंटू पाई बचा है, मतलब 35 पाई बचा है। डिनोमिनेटर में क्या बचा है? 8 इंटू 2, 8 इज 2 रेज टू 3। मैं तो ऐसे मानता हूं 8 इज 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना आया? दिस इज पावर्स 3 प्लस 1 प्लस 2, तो 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 2 रेज टू 8 256, तो ये आएगा 256। तो मेरा आंसर आया 35 पाई बाय 256। बहुत सिंपल है गाइस। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, अगर उसने पूछा व्हाट इज साइन लेट अस से रेज टू 4 ऑफ x dx, पावर कितनी दी? 4, तो आंसर क्या आएगा? 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, 4 रिड्यूस होके हो जाएगा 2, फॉर्मूला 2 में लगेगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, पावर 2 रिड्यूस होके हो जाएगी 0। अगर पावर रिड्यूस होके 0 हो जाएगी, ऊपर वाले सम से अगर याद आएगा तो पाई बाय 2 ही आने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट पाई बाय 2, यानी अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 3 बाय 4 इंटू 1 बाय 2 इंटू पाई बाय 2। ओवरऑल कंसिडर करो 3 पाई बाय 16 इज योर आंसर। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर ये फॉर्मूला याद करोगे तो, और इसको अप्लाई करना और भी इजी है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स रेज टू n, 0 से पाई बाय 2 कॉस एक्स रेज टू n, सिंपल शॉर्टकट्स। लेट्स गो थ्रू नेक्स्ट। अब ये जो अगला शॉर्टकट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कुछ ऐसा बोलता है कि in fact this is a shortcut, so we will name it as shortcut number 2. This shortcut says that if you have integration a to b, अब ये थोड़ा पहचानने वाला शॉर्टकट है। इंटीग्रेशन a to b f of x upon f of x plus f of a plus b minus x dx, and believe me तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इस पैटर्न पे डिपेंडेंट होंगे, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में देयर आर मेनी विच डिपेंड्स अपॉन दिस। इंटीग्रेशन a to b f of x upon f of x plus f of a plus b minus x, इसका आंसर हमेशा you will have b minus a divide by 2। आंसर इज 6। इसका आंसर होता है b minus a divide by 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, आपका सम है इंटीग्रेशन लेट अस से 3 से लेके 7, कुछ भी ले लो, क्यूब रूट ऑफ x। यस, हमने क्या लिया? क्यूब रूट ऑफ x अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस x dx। सोचो कि 10 नंबर कहां से आया? अगर आप 10 नंबर का हिसाब किताब देखो तो उसने कुछ नहीं किया, ये दोनों पावर ऐड डिवाइड, ये देखो 7 प्लस 3, ये जो 10 है दिस इज 7 प्लस 3, और फिर आगे माइनस एक्स तो लिखा हुआ ही। तो इफ यू विल सी दैट ये बराबर a प्लस बी माइनस एक्स के पैटर्न में है। इफ इट इज इन दैट फॉर्म, तुम्हारा आंसर गारंटेड आएगा 7 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, मतलब 4 अपॉन 2।
आंसर इज 2। वेरी इजी। इवन अगर आपका सम है इंटीग्रेशन 18 डिग्री से लेके 72 डिग्री, यस मैंने थोड़ा अलग बोला है ना, 18 डिग्री। 18 डिग्री को पता है पाई बाय 10 बोलते हैं। हम नॉर्मली 18 डिग्री नहीं लिखते, रेडियंस में लिखते हैं, और वो रेडियंस कहलाता है पाई बाय 10। 72 डिग्री हम लिखते हैं 2 पाई बाय 5। ये जो ऊपर 2 पाई बाय 5 लग रहा है ना, वो 72 डिग्री है। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है लेट अस से sec रेज टू 5x डिवाइड बाय sec रेज टू 5x प्लस cosec रेज टू 5x dx, अगर बच्चा समझना चाहे तो ये भी a प्लस बी माइनस एक्स कैटेगरी में ही है। ये जो तुम्हें कोसेक दिख रहा है, ये जो कोसेक है ये sec ऑफ 2 पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10 माइनस एक्स, यही है। 2 पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10 मतलब 72 प्लस 18 विच इज 90, तो इट इज 90 माइनस एक्स। तो sec ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो वो जो ऊपर आपको सम दिख रहा है वो भी सेम कैटेगरी का है, मतलब योर आंसर शुड बी 2 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 10 डिवाइड बाय 2। आंसर शुड बी 2 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 10 डिवाइड बाय 2। एलसीएम वगैरह लेना है तो ले लो, 2 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 10, एलसीएम विल बी 10, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 10, और बाय 2 भी कंसिडर करोगे 3 पाई बाय 20। ये वाला शॉर्टकट आपने बहुत सिंपल वे में देखा है, सिंपल वे में आई शो यू। तुमने इसी को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ऐसे देखा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इसका सिंपलेस्ट वर्जन है। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 2, बेटा वही है, a टू b के जगह 0 टू पाई बाय 2 है। अभी भी आप चेक करो तो cos x इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स, यानी इसका आंसर पाई बाय 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 ही आएगा, मतलब इसका आंसर पाई बाय 4 ही आएगा, गारंटी। तो ये जो ऊपर आपको रेड कलर में शॉर्टकट दिख रहा है, दिस इज वेरी इजी एंड इवन एप्लीकेबल इन मेनी सम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और ये तो है ही, अगर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे आपको 3-4 सम्स तो इस पे भी मिल ही जाएगा, यू विल बी एबल टू गेट दिस। और ये वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। लेट्स गो थ्रू कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, अगर आप उन्हें शॉर्टकट्स की तरह पढ़ते हो तो शॉर्टकट्स की तरह पढ़ो। शॉर्टकट 3, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट 3 नहीं बोलूंगा, इसमें ABCDE पकड़ते जाओ। पहला ये शॉर्टकट बोलता है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, रिजल्ट फिक्स है, याद रखने का। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin x इंटू dx। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, याद रखना इसका आंसर फिक्स है, माइनस पाई बाय 2 log 2। अगर याद रख सकते हो तो रखो, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, आंसर इज फिक्स, माइनस पाई बाय 2 log 2। इस क्वेश्चन को काफी स्पेशल माना जाता है, क्यों? ये जो क्वेश्चन है इसको थियरी वाइज वी कैन से ये सिलेबस का लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है,
It is longest theory question in your textbook. तो सर अगर ये लॉन्गेस्ट थियरी क्वेश्चन है तो क्या ये पूछा जा सकता है? Why not? अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद किया जाए तो क्यों नहीं पूछा जा सकता? अच्छा, जो आंसर 0 से π/2 log sin x का आता है वही आंसर 0 से π/2 log cos x dx का भी आता है. इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx is minus π/2 log 2. इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx is also minus π/2 log 2. सेम आएगा, they are same. Now let me give you a very interesting result. यही दो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, मतलब आंसर सेम 0 से 1. हाँ, सेम क्वेश्चन. इंटीग्रेशन 0 से 1 log x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx. कोई बोलेगा सर ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, तो माय आंसर इज नो, बोथ ऑफ देम आर सेम क्वेश्चंस. दोनों डिट्टो सेम है गाइस, एकदम सेम है. तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि आर दे सेम और डिफरेंट, दे आर सेम. मतलब इसका आंसर भी वही आएगा, minus π/2 log 2. याद रख सको तो लॉटरी है. सी. अब अगर यही पैटर्न में दोहराता हूं पर 0 to π/2 log sec x dx. Now we are discussing 0 से π/2 log sec x dx. तो इसका आंसर आएगा, जो ऊपर नेगेटिव आंसर आया था ना उसी का पॉजिटिव वर्जन, मतलब π/2 log 2. और यही आंसर होता है ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ cosec x dx. इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sec x dx एंड इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx. आंसर इज द सेम, π/2 log 2. पर सोचने वाली बात है, ऊपर के दोनों आंसर वाज minus π/2 log 2, ये दोनों आंसर इज π/2 log 2. अगर वो तुमसे पूछता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log tan x dx, यस, उसने पूछा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log tan x dx या फिर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cot x dx. अगर ये पूछा, दोनों का कॉमन आंसर आएगा 0. यस, 0 से π/2 log tan x dx एंड 0 से π/2 log cot x dx, दोनों का आंसर आता है 0. इन्हीं दोनों को ऐसे भी याद रख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी. हाँ, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी log x अपॉन रूट, नो सॉरी, log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx. इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. इनका आंसर भी बेटा 0 आएगा क्योंकि ये सेम है, ऊपर के जो दो देखे हुए. हाँ, सी और सी को लिखने का कोई अलजेब्रिक फॉर्मेट, लॉगरिथमिक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन डी वाले को हम इस तरह से लिख सकते हैं. ऊपर के दो को मैंने वहां पे आपको दिखाया. बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और बहुत कॉमनली यूज्ड रिजल्ट्स हैं. इसके ऊपर अगर वो चाहे तो
सम्स पूछ सकता है थोड़ा ट्विस्ट करके। The twisting sum may be like this, integration I equal to 0 to pi। अदरवाइज हमारा दिमाग क्या बोल रहा था, 0 से पाई बाय 2। उसने क्वेश्चन क्या पूछा, 0 से पाई। 0 से पाई x log sin x dx। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई x log sin x dx। नाउ याद है तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी सेज इंटीग्रेशन 0 से 2a, 0 से 2a f of x dx can be written as integration 0 से a f of x plus f of 2a minus x dx। ये प्रॉपर्टी यहां लगाने की ट्राई करो। ऑब्वियस बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसे क्लिक होगा कि ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे यूज करनी। जैसे ही मैं देखूंगा कि वो मुझे log sin x को इंक्लूड कर रहा है इंटीग्रेशन में, मुझे इमीडिएटली याद आएगा इस शॉर्टकट के बारे में। और ये शॉर्टकट बोला था कि log sin x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, माइनस पाई बाय 2 log 2। और इसने क्या किया, 0 टू पाई में पूछा उसी कैटेगरी को। तो तुम्हें नहीं लगता ये मुझे हिंट दे रहा है कि प्रॉपर्टी बोलेगी लिमिट को आधा कर। अगर मैं इस लिमिट को आधा करने जाऊं तो मेरा 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा। लेकिन ये जो बोला कि जब तुम लिमिट को आधा करोगे मतलब 2a से a पे आओगे, तो सबसे पहले तो फंक्शन एज इट इज लिखोगे, मतलब जैसा उसने क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन वापस लिखोगे प्लस। अब तुम वही फंक्शन लिखोगे लेकिन जिधर जिधर x वहां वहां 2a माइनस एक्स, और इस सम का 2a कौन है, पाई। तो x के जगह आएगा पाई माइनस एक्स लॉग ऑफ साइन x जो लिखा है वो भी आएगा पाई माइनस एक्स dx। As soon as you are at this stage, it is integration 0 से पाई बाय 2 x log sin x। This thing becomes x log sin x plus पाई माइनस एक्स log, याद है 11th स्टैंडर्ड ट्रिगो, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। मतलब ये बोलेगा कि I am also sin x only, sin of pi minus x is sin x itself। तो क्वेश्चन हो गया 0 से पाई बाय 2, सोचो log sin x कॉमन, जैसे ही log sin x कॉमन आया ब्रैकेट में आएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, ये कॉमन आ गया और आपने log sin x को इस तरह अलग से लिख दिया। अंडरस्टैंड यार, बहुत सिंपल है। दीज गेम्स आर टू बी क्लिक्ड लाइक दिस। यहां पे x x कैंसल हुआ, पाई तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं इस पाई को बाजू में लिख देता हूं तो बचा क्या, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। तो 0 से पाई बाय 2 log sin x dx का आंसर तो हमें आता है, इट इज माइनस पाई बाय 2 log 2। अब यहां से लिया ना शॉर्टकट, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, शॉर्टकट काम तो आएगा। अब ये जो आया ये हमारा फ्रॉम शॉर्टकट आया। यानी बच्चों के माइंड में एक चीज और डालनी है मुझे, कोई भी सम ऐसे मत सोचना कि सीधा शॉर्टकट होता है,
थोड़ा सा मेहनत करो तो शॉर्टकट तक आ सकता है। मतलब इस आई का आंसर क्या आएगा, -π² 2 log 2। पर कहीं ना कहीं इस शॉर्टकट ने मदद तो की ना, मीन्स काम का है। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। लेट्स बी वेरी क्लियर। शॉर्टकट नंबर 1 was साइन की पावर एंड कॉस की पावर। इसने तो अपना आंसर बहुत फटाफट खत्म किया गाइस। एग्जाम्पल्स, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के बहुत सारे सम्स इस पे डिपेंड करते हैं। ये वाला सिंस सिलेबस का लेंथीएस्ट थियरी क्वेश्चन है, इसीलिए इन आंसरों को याद रखना प्रेफर्ड है। इसके ऊपर अगर उसने ट्विस्ट करके पूछा तो इस तरह से वो सम बना सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड शॉर्टकट नंबर 4। दिस is again a type of a standard pattern. This shortcut pattern says integration 0 to π/4। नॉर्मली अब तक तुमने जितने भी शॉर्टकट देखे ज्यादातर π/2 पे वर्केबल है। ये सारे के सारे π/2 पे वर्केबल थे और वो जो पहला वाला था वो भी π/2 पे वर्केबल था। अब जो हम कर रहे हैं दैट इज समथिंग 0 to π/4। अब इस 0 to π/4 में फंक्शन आता है log of 1 plus tan x dx। इंटीग्रेशन 0 to π/4 log of 1 plus tan x dx। इसका आंसर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात, π/8 log 2। माइनस नहीं, पिछले वाले में आया था माइनस, इसमें माइनस नहीं। इसका डायरेक्ट आंसर होता है π/8 log 2। इसी को लिखने का एक तरीका ये भी होता है 0 to 1। यस, 0 to 1 log of 1 plus x log of 1 plus x upon 1 plus x square dx। बिलीव मी सेम सम है। एक्चुअली ये सब क्या है पता है, ये जो मैंने 1 plus tan x को 1 plus x लिखा, इससे पहले भी देखोगे log sin x को मैंने log x upon 1, ये कुछ नहीं कर रहा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा है। ये जो है सेम कंसेप्ट है और आंसर भी सेम आएगा। इट इज π/2 log π/8, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, π/8 log 2। शॉर्टकट नंबर 5, अगेन मोर देन शॉर्टकट, इट्स अ स्टैंडर्ड पैटर्न। अगर मैं शॉर्टकट के अलावा बजाय वर्ड यूज करूं स्टैंडर्ड पैटर्न तो अप्रोप्रिएट रहेगा। इंटीग्रेशन 0 to a, इंटीग्रेशन 0 to a 1 upon x plus root of a square minus x square dx। इंटीग्रेशन 0 to a 1 upon x plus root of a square minus x square dx। आंसर इज π/4। याद रखने वाली चीज है इस पैटर्न को। इस पैटर्न को वो लोग कई बार नंबर बदल बदल के पूछते हैं। जैसे वो तुम्हें पूछेगा इंटीग्रेशन 0 to 5 1 upon x plus root of 25 minus x square। आंसर विल बी π/4। कुछ नहीं किया, a के जगह 5 रख दिया और रूट में 5 का स्क्वायर कंसिडर किया। ऐसा कुछ नहीं है कि दिस वर्क्स ओनली विद ऑड नंबर और इवन नंबर, इट नंबर्स विद इवन आल्सो।
0 to 8 1 upon x plus root of 8 का स्क्वायर 64 minus x square. Answer will be still pi by 4. तो यू कैन सी वो किस तरह आपका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है. इंटीग्रेशन 0 to a 1 upon x plus root of a square minus x square dx. Simple and sweet. Let the game be over. सिंपल था. तो ये जो शॉर्टकट्स हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, एज आई टोल्ड यू, डेफिनेट इंटीग्रेशन के ज्यादातर सम्स तो इनडेफिनेट के थ्रू आते हैं. तो इनडेफिनेट के जो शॉर्टकट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट इधर भी एप्लीकेबल है, और ये जो कर रहे हैं ये सेपरेट शॉर्टकट्स हैं अदर देन दोस. नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी न्यू कंसेप्ट, एक नया कंसेप्ट बताता हूं जिसके बेसिस पे मैं आपको 2 और शॉर्टकट दे पाऊंगा. पर उससे पहले ये न्यू कंसेप्ट समझ लेना जरूरी है, नहीं तो वो शॉर्टकट्स नहीं समझेंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड गामा. यस, एक कंसेप्ट होता है कॉल्ड गामा. Now, gamma of a number, let us say gamma of n. Gamma of a number, gamma n. इसका आंसर होता है n minus 1 factorial provided n is a natural number. अगर n नेचुरल नंबर है तो इसका वैल्यू होता है n minus 1 फैक्टोरियल, और अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका आंसर होता है n minus 1 गामा n minus 1. आंसर n minus 1 गामा n minus 1. एक स्पेशल गामा अगर मैं याद करा दूं तो इट इज गामा हाफ. कोशिश करो, गामा हाफ याद रखो. गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई. सर ये सब क्या है? कुछ नहीं है बेटा, 2 शॉर्टकट्स मुझे और देने हैं, उसका एक बैकग्राउंड है. अगर आप इस बैकग्राउंड को समझ सको तो वो बहुत इजी हो जाएगा. Gamma n is n minus 1 factorial provided n is a natural number. Gamma n is n minus 1 gamma n minus 1 provided n is not a natural number. अगर n natural number नहीं है तो n minus 1 gamma n minus 1, and gamma half क्या होता है? रूट पाई. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं गामा लेट अस से 7, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं गामा 7, तो गामा 7 का आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल, दैट इज एक कम उसका फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल तो हर बच्चा जानता है 720. लेकिन अगर तुम्हें फेस करना पड़ा गामा 5/2, अब 5/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो गामा 5/2 लिखा जाएगा 3/2 गामा 3/2. यस, ऊपर वाला लॉजिक लगाओ कि अगर गामा नेचुरल नंबर नहीं है तो इट इज n minus 1 गामा n minus 1. ये हो गया 3/2 इंटू, अभी जो गामा 3/2 है इसमें वापस वही लॉजिक लगा दो तो बनेगा 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 मैंने पहले ही बोला इट इज रूट पाई, मतलब आंसर आया 3/4 रूट पाई. सिंपल, खत्म हो गया. इस सिस्टम को बोलते हैं बेटा गामा.
जिस तरह गामा होता है उसी तरह एक सिस्टम होता है कॉल्ड बीटा. यस, द वे वी अप्लाई गामा, सेम वे वी अप्लाई बीटा. पर बीटा में दो नंबर आते हैं. वी कॉल बीटा P, Q. बीटा P, Q का कैलकुलेशन होता है गामा P मल्टीप्लाइड बाय गामा Q. गामा P मल्टीप्लाइड बाय गामा Q अपॉन गामा P plus Q. It is gamma P into gamma Q upon gamma P plus Q. यानी अगर मुझे एक सिंपल लॉजिक में कैलकुलेट करना है बीटा 4,3, अगर मुझे बीटा 4,3 कैलकुलेट करना है तो शॉर्ट में लिखें, गामा को G लिखते हैं. तो इट इज गामा 4 मल्टीप्लाई बाय गामा 3 अपॉन गामा 4 प्लस 3 विच इज गामा 7. कैलकुलेशन करना इजी हो गया. गामा 4 इज 3 फैक्टोरियल बिकॉज 4 इज अ नेचुरल नंबर. गामा 3 is 2 factorial and gamma 7 is 6 factorial. Rest is easy to understand. एक छोटा सा नया कंसेप्ट टच बेस करने की कोशिश की ताकि इसके बेसिस पे आई कैन गिव यू शॉर्टकट नंबर 6. यस, मुझे जो अगला शॉर्टकट देना था उसके लिए ये पिक्चर पैदा करना जरूरी था. Now, if I talk about shortcut number 6, the shortcut says integration 0 to a, and you will be able to relate कि ये टाइप के सम्स टेक्स्ट बुक में है. 0 to a x raised to m into a minus x raised to n dx. Yes, क्वेश्चन क्या बना? 0 to a x raised to m into a minus x raised to n. याद रखना ये जो लिमिट है ना a, यही इधर होनी चाहिए, इसी में से x माइनस होना चाहिए. अगर क्वेश्चन ऐसा है इंटीग्रेशन 0 to a x raised to m into a minus x raised to n, इसका आंसर होता है a raised to m plus n plus 1. a raised to m plus n plus 1 beta m plus 1 comma n plus 1. Yes, the answer becomes a raised to m plus n plus 1 beta n plus 1 comma n plus 1. बस ये शॉर्टकट है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगाना है इंटीग्रेशन 0 to 3 और क्वेश्चन बोला x स्क्वायर इंटू 3 माइनस x रेज टू 3 by 2 dx. इंटीग्रेशन 0 to 3 x स्क्वायर इंटू 3 माइनस x रेज टू 3 by 2. इसका आंसर आएगा 3 रेज टू 2 प्लस 3 by 2 प्लस 1. 3 रेज टू 2 प्लस 3 by 2 that is powers add प्लस 1 into बीटा. ऐसे लिख दो, बीटा है, हम अपने वही अल्फा बीटा गामा का बीटा भी लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है. बीटा 2 plus 1 that is n plus 1 कॉमा n plus 1 मतलब 3 by 2 plus 1 यानी 5 by 2. अब ये तो आपको भी पता है कि 3 रेज टू
2 प्लस 1 प्लस 3/2 मतलब 3 प्लस 3/2 मतलब ओवरऑल जाना चाहिए 9/2. तो इट इज 3 रेज टू 9/2 बीटा 3 कॉमा 5/2. बीटा 3 कॉमा 5/2 को क्या लिखोगे? गामा 3 इंटू गामा 5/2 डिवाइड बाय गामा 3 प्लस 5/2. देखो गाइस, थोड़ा बहुत तो ओरल करना बनता है. ये जो 3 रेज टू 9/2 है, कंटिन्यू करो. गामा 3, तो गामा 3 के बारे में आपने क्या पढ़ा है? 2 फैक्टोरियल. अच्छा, ये ट्रिक लगाएंगे. गामा 5/2 को एज इट इज रखेंगे. अपॉन में क्या आ रहा है? गामा 11/2. 11/2 आएगा 9/2. गामा 9/2. गामा 9/2 आएगा 7/2. गामा 7/2. गामा 7/2 आएगा 5/2. गामा 5/2. और इधर से हमें मौका मिलेगा गामा 5/2 कैंसिल करने का. कुछ समझा? अगर नहीं तो मैं डायरेक्टली बाजू में दिखा देता हूं कि उसने गामा 11/2 कैसे हैंडल किया. तो उसने गामा 11/2 इस तरीके से हैंडल किया कि गामा n इज n-1 गामा n-1. वी डिड दैट. तो गामा 11/2 में ओरली करो. 11/2 -1 कितना होता है? 9/2. तो ये आएगा 9/2 गामा 9/2. अब वही लॉजिक गामा 9/2 में लगा दो. तो 9/2 -1 करो तो वो आएगा 7/2 गामा 7/2. अब उसी में गामा 7/2 में लगा दो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग. इट इज 7/2 गामा 7/2 और फिर गामा 7/2 को लिखा 5/2 गामा 5/2. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिड ओवर हियर. तो आई जस्ट थॉट कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझा होगा कि मैं नीचे क्या मस्ती कर रहा हूं, तो आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग इट टू यू. तो मेरा आंसर आ गया ना बेटा. 3 रेज टू 9/2. 2 फैक्टोरियल खुद 2 होता है. 2 फैक्टोरियल इज 2. और नीचे भी देखो 8 आ रहा है. ये 8 ऊपर जाएगा और नीचे क्या रहेगा? 9 इंटू 7 इंटू 5 315. सो ये बंदा बैठेगा 315. फ्रॉम माई साइड आंसर इज ओवर गाइस. मीन जस्ट आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि किस तरह ये सम इजी बन सकता है. ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए और ये करने के लिए बीटा क्या होता है वो याद होना चाहिए और बीटा करने के लिए गामा क्या होता है वो याद होना चाहिए. इसलिए ये वाला जो पेज है शायद तुम्हें बहुत काम आएगा. क्लियर है ना? मैंने बोला था कि मैं 2 शॉर्टकट ऐसे बताऊंगा जिसमें वो एक्स्ट्रा नॉलेज तुम्हें काम आएगी. तो लेट्स गो फॉर दैट नेक्स्ट वन कि वो कौन सा नेक्स्ट है जिसमें वो एक्स्ट्रा नॉलेज तुम्हारे काम आने वाली है. अगर उस एक्स्ट्रा नॉलेज के पीछे पढ़ते हैं, ये आने वाला है शॉर्टकट नंबर 7 आई थिंक सो. यस, तो इट विल गिव मी शॉर्टकट नंबर 7. नाउ ये अगेन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के तरफ जाएगा. दैट इज इंटीग्रेशन. अपनी वही फेवरेट ट्रिगो की लिमिट्स 0 से π/2. इस शॉर्टकट को एग्जिस्ट करने के लिए एक 2 का वहां होना जरूरी है. इट इज 2 sin x रेज टू n इंटू cos x रेज टू n dx. इंटीग्रेशन 0 से π/2 टू
sin x रेज टू m cos x रेज टू n dx। गाइस इसका डायरेक्ट आंसर होता है बीटा। हाँ, अब उस m के साथ तुम्हें क्या करना है, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो जो ऊपर m लिखा है ना, अब बीटा में आएगा दैट m प्लस 1 डिवाइड बाय 2। यस, वो जो पावर है वो यहां प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और ये भी दूसरी पावर भी n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। I don't know, some people might study Wallis formula and all, but मेरे लिए ये बीटा गामा ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ये मेरे इस पैटर्न को संभाल सकता है। और वो जो आज हमने पहला पैटर्न देखा था साइन और कॉस की वो नेचुरल नंबर पावर्स, इसको कुछ लोग वालीस फॉर्मूला भी बोलते हैं। आई कॉल इट रिडक्शन मेथड, मींस पावर्स कीप्स ऑन रिड्यूसिंग बाय 2। अब आप जो कर रहे हो दिस इज बीटा, शॉर्टकट हो गया गाइस। इस शॉर्टकट में हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ये शॉर्टकट है। और इसके आगे तो आपको सिर्फ बीटा का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है वो आना चाहिए। अब अगर इस शॉर्टकट को अप्लाई करने का कोई एग्जाम्पल पिकअप करना चाहो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 टू साइन, पावर आपको क्या लेनी है आपकी मर्जी। लेट अस से sin x रेज टू 5 इंटू cos x रेज टू 3 dx। क्वेश्चन ने पूछा ट्वाइस sin x रेज टू 5 इंटू cos x रेज टू 3, तो इसका आंसर आएगा बीटा 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 यानी 6 अपॉन 2 यानी 3, 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 यानी 4 अपॉन 2 यानी 2। तो दिस इज कमिंग बीटा 3,2। इजी हो गया यार, इट इज गामा 3 इंटू गामा 2 अपॉन गामा 3 प्लस 2 यानी गामा 5। गामा 3 क्या होता है 2 फैक्टोरियल, गामा 2 क्या होगा 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय गामा 5 क्या होगा 4 फैक्टोरियल। दैट इज 2 फैक्टोरियल यानी 2, 1 फैक्टोरियल यानी 1, 4 फैक्टोरियल यानी 24। आ गया गाइस, आंसर इज 1/12। अब एक काम करो, यही सम को नॉर्मल मेथड से करके देखो और चेक करो कितना टाइम लेता है, और ये बीटा गामा ने कितना जल्दी खत्म किया ये सोचो। शॉर्टकट्स कभी कभी एक्स्ट्रा नॉलेज मांगते हैं, तो पढ़ लेने का थोड़ा सा। ये जो शॉर्टकट था एक्चुअली मैंने पावर्स अच्छी खासी ली 2 and 3/2। अगर ये पावर्स थोड़ी कम लेता 1 and half तो ये कैलकुलेशन और कम आती। बट सिंपल है, आप कुछ भी करो इससे शॉर्टर ये आंसर नहीं आ सकता। और ये वाला सम तो लिटरली मिरेकल है, इससे बेटर क्या करोगे। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजेस इनडेफिनेट के लॉजिक्स, वो तो है ही, और डेफिनेट के अपने कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे आपने यहां 7 शॉर्टकट्स किए। कोशिश करो ये सारे के सारे ग्रास्प करने की, और हर शॉर्टकट पे 2-4 सम प्रैक्टिस करो। कुछ भी नंबर्स डाल के बनाओ या फिर टेक इट अप फ्रॉम अ बुक, कोई भी बुक से ले लो। बुक से लोगे तो आपको उसका आंसर भी वेरीफाई करने को मिल जाएगा। बिलीव मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। From my side, Professor Anurag Gupta says a goodbye from Definite Integration. We will be back with another topic. Thank you from Anurag sir and Arihant Academy. Bye guys.